जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हाउ कैन वी सॉल्व एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिसेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इंडिसेस होती क्या है? एन इक्वेशन ऑफ इंडिसेस इज़ एन इक्वेशन वेयर द वेरिएबल अपीयर्स इन द पावर। ठीक है, अगर आप नोटिस करो, ये मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। इधर आपका देखो वेरिएबल जो है x वो पावर में है। ठीक है, इन द सेकंड इक्वेशन यू कैन सी योर वेरिएबल इज़ इन द पावर। ठीक है, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ एग्जांपल। सो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में होगा, इक्वालिटी साइन होगा, दैट वुड बी इक्वेशन ऑफ इंडिसेस। अच्छा, अब हम इसमें कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जो आपके ओ लेवल्स IGCSE के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो केस नंबर 1, सेम बेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें बेस सेम होगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। अच्छा, अब इसमें आप नोटिस करो, आपके पास लेफ्ट साइड पे 2 रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है, राइट साइड पे 2 रेज़ टू पावर 5। सिंस द बेसिस आर इक्वल वी कैन इक्वेट द पावर्स। ठीक है, आपने बस ये बात माइंड में रखनी है, अगर बेस सेम हो गई ना, इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ठीक है, बेस अगर सेम है तो आपने डायरेक्टली जो पावर्स हैं उनको एक दूसरे के इक्वल पुट कर देना। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 10। देखो आपकी बेसिस सेम है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे 7 है बेस, सो यू कैन डायरेक्टली put the powers equal. 2 would go to the other side, it would be divided by 10, so x is equal to 5। ठीक है, ये तो हो गया केस नंबर 1, सेम बेस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 2 में री राइट इन सेम बेस, ये है हमारा केस 2। री राइट इन सेम बेस। केस नंबर 1 में आपने देखा है कि ऑलरेडी जो था आपके पास जो बेसिस थी वो सेम थी, लेकिन केस नंबर 2 में ये हो सकता है कि आपकी बेस सेम नहीं होगी, आपको उसको खुद सेम बनाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि 9 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4। अब आप देखो बेस सेम नहीं है। अब मैंने ये जो 9 है इसको मैं 3 किस तरह बना सकता हूँ? इसको मैं ये करूँगा, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3 स्क्वेयर। 9 की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 3 स्क्वेयर। ठीक है, 3 स्क्वेयर इज 9। सो राइट साइड पे वी हैव 3 रेज़ टू पावर 4। अच्छा, हम सब ने अब इंडिसेस की जो रूल्स हैं वो देख ली हैं। ठीक है, मैं आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें सारे मैंने इंडिसेस के रूल्स डिस्कस किए हैं, वो देख लो। तो ये पावर रूल है। ठीक है, 2 एंड एक ब्रैकेट के अंदर पावर लिखी हुई है 2 और एक ब्रैकेट के बाहर है, सो वी कैन मल्टीप्लाई 2 and x and we can write it like this. Now bases are same, you can just put the powers equal. ठीक है, so x is equal to 2. I hope this is clear to you. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 27 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 2। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बेस सेम नहीं होगी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली कि वो बेस सेम बन रही होगी। ठीक है, अगर देखो 27 एंड 9 बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, सो आई कैन राइट 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27 और x एज इट इज़ आ गया। सिमिलरली 9 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, सो आई कैन राइट 3 स्क्वेयर
इंस्टेड ऑफ 9 एंड 2 हेयर। ठीक है, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये 27 है, 27 की पोजीशन पे मैंने लिख दिया है 3 क्यूब, ये 9 है और 9 की पोजीशन पे देखो मैंने क्या लिखा है 3 स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे, पावर रूल। ठीक है, सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। नाउ बेसिस आर सेम, वी कैन जस्ट पुट द पावर्स इक्वल, सो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, सेकेंड केस भी समझ आ गया आप लोगों को। फर्स्ट केस आपकी बेसिस डायरेक्टली सेम होंगी, आपने जस्ट पावर्स को इक्वल पुट कर देना है। सेकेंड केस बेसिस सेम नहीं होंगी, आप लोगों को खुद बनाना है। ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 है फ्रैक्शंस या नेगेटिव पावर्स इन्वॉल्व होंगी इसमें। ठीक है, फ्रैक्शंस या नेगेटिव पावर्स। अच्छा, अब ये किस तरह होगा, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। टू रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, आप देख लो 1/8 इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट इट लाइक दिस 1/2 क्यूब। ठीक है, 8 को आप नोटिस करो, इफ़ आई मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स तो आपके पास 8 आ जाएगा। बेटा इंडिसेस के रूल की हम हेल्प लेंगे। व्हेन आई विल मूव दिस 2 क्यूब टू द न्यूमरेटर, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप कोई भी चीज़ शिफ्ट करते हो तो साइन जो है वो पावर का वो चेंज हो जाता है। तो वो जब 2 ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, नाउ यू कैन सी द बेसिस आर सेम, वी कैन पुट द पावर्स इक्वल, सो x -3 + 1 वुड बिकम -2। ठीक है, एक और एग्जांपल को देखते हैं। 5 2x - 1 इज इक्वल टू 1/25। ठीक है, इसमें भी आप देखो फ्रैक्शन आपके पास है, सो वी कैन राइट 25 लाइक 5 स्क्वायर, वी नो दैट 5 स्क्वायर इज 25। अब मैं 5 स्क्वायर को न्यूमरेटर में मूव करवा देता हूँ, इट वुड बिकम 5 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, नाउ यू कैन सी द बेसिस आर सेम, वी कैन पुट द पावर्स इक्वल, 2x - 1 is equal to -2, so 2x is equal to -2 + 1, so x is equal to -1/2। ठीक है,